आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल कम्पीट स्मार्टली। सो दोस्तों, आज हम लोग ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे जहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्री से मेंस लेवल के सम्स लाया हूँ। ठीक है, पूरे दिमाग खोलने वाले सम्स हैं। ठीक है, एक बार आप करोगे तब आपको पता चलेगा। एक बार खुद से ट्राई करना सम्स को, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा इसे जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट तरीके से करवाने का। ओके, तो चलते हैं दोस्तों। ये जो हमारा कॉन्सेप्ट 1 है वो कुछ ऐसा है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से बहुत बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए। तो मैं पहले आपको कुछ बेसिक्स बता दूं कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, और कोसेंट क्या होता है, और रिमाइंडर क्या होता है। सपोज़ करिए यहाँ पे तो एक डायग्राम में मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ कि जो 25 है, 25 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा जो 5 ये होता है, ये जो 5 आया है ये हो गया मेरा कोसेंट। ओके, इस 5 को हम लोग बोलते हैं कोसेंट। और ये जो 25 है जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं इसे बोलते हैं डिविडेंड। और जिस 5 से हम लोग इसे डिवाइड कर रहे हैं ये हो गया हमारा डिवाइज़र। ओके, अब हम अगर रिमाइंडर की बात करें तो सपोज़ करिए मैं और एक एग्जांपल आपके लिए लेता हूँ। दैट इज सपोज़ करिए 37। ठीक है, अब 37 को मैंने आपको कह दिया। ठीक है, 37 को आप 4 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो 4 मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया डिवाइज़र। ओके, 4 मेरा हो गया डिवाइज़र, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं वो हो गया डिवाइज़र। जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे ये 37, ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया डिविडेंड। ओके, ये हो गया मेरा डिविडेंड। और अब मैं इससे, अब देखिए 4 9 क्या होता है, 4 9 36। ओके, 4 9 36। ये 9 क्या हो गया, ये मेरा हो गया कोसेंट। और इसे जब मैं माइनस करूंगा तो ये मेरा आएगा 1, तो ये 1 क्या हो गया, रिमाइंडर। ठीक है, आई होप ये बेसिक सी चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कितने अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट 2 क्या है। कॉन्सेप्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपके प्रीवियस ईयर सीजीएल में, सीपीओ में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट 2 को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट 2 कुछ ऐसा है, सपोज करिए a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, ये ऑलवेज किससे डिविजिबल है, a माइनस b से। ठीक है, पर कंडीशन क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, n का वैल्यू यहाँ पे जो n है, ये जो पावर है, ये पावर आपका कुछ भी हो सकता है लेकिन सेम रहना चाहिए। जैसे सपोज करिए मैंने 6 टू द पावर 5, ठीक है, और माइनस, ठीक है, माइनस 3 टू द पावर 5, मैंने ऐसा कुछ ले लिया। ठीक है, अब आप देखिएगा ये जो अब मैं आपसे पूछूंगा ये किससे डिविजिबल है। ठीक है, सो ये ऑलवेज डिविजिबल होगा 6 माइनस 3 यानी 3 से। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, a to the power n माइनस b to the power n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई a प्लस b। ठीक है, ये a प्लस b से भी डिविजिबल होगा, लेकिन कब, इसके लिए एक कंडीशन क्या है, फॉर इवन वैल्यूज ऑफ n। ठीक है, मतलब n का जो वैल्यू है वो हमेशा इवन रहना चाहिए। इवन का मतलब हम क्या पता है, 2 4 6 इस तरीके से। इवन नंबर आपको पता होगा, मैंने नंबर सिस्टम के प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, वो हो गया हमारा इवन नंबर। तो n का वैल्यू जब इवन हो, ये मतलब या स्क्वायर के फॉर्म में हो या फिर पावर 4 हो, 6 हो, ऐसा कुछ हो, तो a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n ये ऑलवेज डिविजिबल होगा a प्लस b से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। कभी कभी ऐसा भी दे देगा। ठीक है, हमेशा ऐसा तो नहीं कि माइनस ही देगा, बीच में प्लस भी कर सकता है। ये ऑलवेज कब डिविजिबल होगा, ये होगा a प्लस बी से। लेकिन इसके लिए भी आपका क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है n का जो वैल्यू होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए। तो ऑड वैल्यूज हम किसे कहते हैं, जो कि 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, जैसे हो गया 3 5 7, ये सारे क्या हो गए, 9 11, ये सारे क्या हो गए, ऑड वैल्यूज हैं। ठीक है, तो n का वैल्यू जब ऑड होता है तो क्या होगा, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n ये ऑलवेज डिविजिबल होगा a प्लस b से। ठीक है, जब मैं क्वेश्चंस को कराऊंगा और इन कॉन्सेप्ट का जब मैं वहाँ यूज करूंगा तो आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है। इन सारी चीज़ों को कॉपी में नोट्स करते चलिएगा। मैं पूरे बेसिक से चीज़ों को बता रहा हूँ, तो कॉपी में आपके ये सारी चीज़ होने चाहिए। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है CGL मेंस का, ओके। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ बिल्ड होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, बोला है इन ए डिवीजन, ठीक है, द डिवाइजर D इज 10 टाइम्स द कोसेंट Q, ओके। अब अब देखिए मुझे फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला मुझे क्या पता है, दैट इज डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है। अगर आप पूछोगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो आप ऐसे भी देख सकते हो। मैं एक छोटे सा एग्जांपल भी यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूँ। जैसा मैंने पहला एग्जांपल लिया था 37 और मैंने इसको 4 से डिवाइड किया था, ठीक है। और ये हो गया, मैं 9 टाइम्स जाएगा तो ये हो गया मेरा 1, ठीक है। ये 1 है मेरा रिमाइंडर, ये है मेरा डिविडेंड, ये है मेरा डिवाइजर। अब देखिए फॉर्मूला को आप देखिए, जब मैं अब आपको सॉरी ये डी हो गया, सॉरी मेरे से कुछ गलतियां हो गई। ये जो डी है, सॉरी वेट, ये जो मेरा डी है इसे बोलते हैं हम लोग डिवाइजर। ये हो गया मेरा कोसेंट, और जो 37 है वो है डिविडेंड, ओके। ये 37 जो है ये है डिविडेंड, मैं डिविडेंड को कैपिटल डी में लिख रहा हूँ। 4 हो गया डिवाइजर और 9 हो गया कोसेंट, ठीक है। अब यहाँ से आप फॉर्मूला देखिए, मुझे अब सपोज करिए मुझे 37 नहीं दिया होता, मुझे 4, 9 और ये रिमाइंडर दे दिया होता, तो मैं 37 कैसे निकालता। देखिए 4 × 9 अगर मैं कर दूँ, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस 1 रिमाइंडर को भी ऐड कर दूँ, तो देखिए मेरा क्या आ रहा है, डिविडेंड आ जा रहा है, दैट इज 37, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ओके। ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट पे ये फॉर्मूला काम करता है, ओके। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। बोला है जो हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर को वो स्मॉल डी से डिनोट किया है, और जो कोसेंट है कोसेंट को स्मॉल क्यू से डिनोट किया है, ठीक है, और रिमाइंडर को स्मॉल आर, ओके। अब देखिए, अब बोला है जो मेरा डिवाइजर है वो 10 टाइम्स द कोसेंट है, ठीक है। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, जो हमारा डिवाइजर है वो 10 टाइम्स किसके है, कोसेंट के, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और बोला है 5 टाइम्स द रिमाइंडर, ठीक है। अब वही जो मेरा डिवाइजर है वो 5 टाइम्स किसके है, दैट इज रिमाइंडर के 5 टाइम्स का है, ठीक है। अब मुझे बोला है आर का वैल्यू मुझे दे दिया है 46, रिमाइंडर मेरा क्या है 46, तो आर का वैल्यू मुझे 46 दे दिया गया है। तो अब मुझे बताइए कितना आ जाएगा, 46 × 5, ओके। 46 × 5 कितना होता है, दैट इज 230। ये कितना आ गया मेरा 230। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो डिवाइजर है वो 230 है, ठीक है। और यहाँ पे d का वैल्यू क्या है 10Q, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों ही तो मेरे d के वैल्यू हैं, तो इसका मतलब 10Q इक्वल्स टू 230 में लिख सकता हूँ, ओके। तो यहाँ से Q का वैल्यू क्या आ जाएगा मुझे बताइए, Q इक्वल्स टू 23, तो मेरा क्वोशेंट क्या आ गया 23 आ गया। मुझे क्या पूछा है, बोला है द डिविडेंड, ठीक है। अब मुझे बताओ डिविडेंड कितना होगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, तो कैपिटल D इक्वल्स टू डिवाइजर, ठीक है। अब डिवाइजर मेरा कितना आ जा रहा है बताइए, डिवाइजर मेरा है 230, ठीक है। कोसेंट मैंने निकाल दिया, दैट इज 23, और मेरा जो रिमाइंडर है वो मुझे दे दिया गया है 46, ओके। अब मुझे बताइए इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। अब मुझे बताइए अब देखिए इसका जो आंसर निकल के आ रहा है दैट इज कितना आएगा मुझे बताइए, 23 × 23। आपको अगर स्क्वायर पता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 23 × 23 ये कितना होता है, 23 × 23 दैट इज 529, 529, 23 का स्क्वायर होता है, ओके। और एक 0 मैं बैठा दिया, ओके, और प्लस 46। तो देखिए अब इसे ये करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ लास्ट डिजिट मेरा 6 आएगा, तो मेरा पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकेंड डिजिट क्या आएगा, 4 + 9 दैट इज़ 3, ओके। सेकेंड डिजिट मेरा 3 आएगा, तो 3 मेरा किस में है, सिर्फ ऑप्शन सी में, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को, ओके।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बताइए, वेर ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 56 द रिमाइंडर लेफ्ट इज 29। ठीक है, अगर कोई भी एक सपोज करिए, कोई भी एक मेरा नंबर है, मैं सपोज करता हूँ डी, ये डिविडेंड है डी, इसको मैं 56 से डिवाइड करता हूँ तो 56 मेरा क्या हो गया डिवाइजर। ओके, तो मेरा रिमाइंडर क्या हो रहा है 29 लेफ्ट कर रहा है। ठीक है, तो मेरा जो रिमाइंडर हो गया वो हो गया 29। अब मुझे क्वेश्चन भी पता नहीं है, ये मुझे क्वेश्चन का भी पता नहीं है, तो बोला है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब जो नंबर है तो मुझे पहले डिविडेंड क्या है वो पता होना चाहिए, तब मैं इसे 7 से डिवाइड करके क्या करूँगा, चेक करूँगा। ओके, लेकिन इसको बनाने के दो तरीके हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन आप जब एग्ज़ाम हॉल पे बैठे होंगे, तब आप इसे कैसे करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ। पहले आपको मैं लॉन्ग प्रोसेस बता देता हूँ, उसके बाद एक ऐसा प्रोसेस बताता हूँ जिसमें आपको पेन एंड पेपर यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मन ही से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसे देख लीजिए। तो जब भी मुझे कुछ ऐसा बता दिया गया है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो ऐसा है, सपोज करिए मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट देता हूँ। सपोज करिए कि मैंने कहा कि मैं 4 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करूँ, ठीक है, मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। सपोज करिए एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं 4 को किसी भी नंबर से किसी भी नंबर को मैं अगर 4 से डिवाइड करूँ, मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो बताइए वो नंबर क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ से जो मेरा सबसे छोटा नंबर आएगा, सबसे मिनिमम नंबर, ठीक है, वो आएगा मेरा 5। पूछोगे कैसे, देखिए मैं सपोज करिए 4 1 जा 4 अगर करूँ, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो आपको मैं पहले तो इसे 1 टाइम ही आप लेने की कोशिश कीजिए। तो पहले अगर मैं 1 टाइम लेता हूँ तो देखिए मेरा अकॉर्डिंग टू जो फॉर्मूला है वो क्या है, 4 × 1 दैट इज़ 4 × 1 डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये रिमाइंडर। ओके, तो मेरा क्या आ जाएगा, देखिए 5 आ रहा है। लेकिन जो मेरा 5 है, ठीक है, तो सिर्फ ऐसा एक ही नंबर नहीं है जो मेरा सिर्फ 5 ही एक ऐसा नंबर नहीं है जिसको मैं 4 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर 1 आएगा। वो आपका 25 भी हो सकता है। देखिए 25 करूँ तो यहाँ पे 4 6 जा 24 होता है, तो यहाँ पर भी मेरा 1 आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो 5 है ये मेरा सबसे छोटा नंबर है, दैट इज़ स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। बहुत लोगों को क्या लगता है कि 5 ही एक ऐसा नंबर है जिसको मैं डिवाइड करूँ, नहीं, 5 ये क्या है, मेरा सबसे छोटा नंबर है। 5 के और भी बहुत सारे मल्टीपल होंगे जिसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर 1 आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो 5 है वो मेरा सबसे छोटा नंबर है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताता हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर मैं इस कॉन्सेप्ट से बताऊं तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या होगा, ये नंबर कौन सा आ सकता है। तो मैं पहले सपोज करिए क्वेश्चन को 1 पकड़ता हूँ, तो 56 1 जा 56 प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 9 6 15। ओके, ये आ जाएगा 85। ओके, तो 85 मेरा एक ऐसा नंबर है। ठीक है, ये जो मेरा डिविडेंड होगा, ये जो मेरा नंबर होगा 85 होगा। ओके, 85। तो 85 मेरा एक ऐसा नंबर है जिसको मैं 56 से, ये स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, जिसको मैं 56 से अगर डिवाइड करूं तो मेरा क्या आता है, मेरा क्या आएगा आपका 29, ओ सॉरी 85 नहीं, ओके सॉरी, ये आ जाएगा मेरा ये मेरा कितना आ जाएगा 7। ओके, 7 और ओके, हाँ मैं इसे प्लस कर रहा हूँ, ना पता, हाँ सॉरी 85 भी आएगा। ओके, 85 भी आएगा। ओके, 85। ठीक है, अब देखिए 85 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं अगर 56 यहाँ पे माइनस करूँ तो मेरा आ गया 27, दैट इज़ रिमाइंडर। ओके, दैट इज़ रिमाइंडर है मेरा। ठीक है, अब देखिए, अब एक 85 तो मुझे मिल गया। ठीक है, अब इसी 85 को आप 7 से डिवाइड कर लीजिए, 85 को आप 7 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो आपका अब मुझे बताइए कितने टाइम जा रहा है। तो देखिए अब कितना आ रहा है, 12 7 जा कितना हो रहा है, 12 7 जा 84, राइट, 12 7 जा 84। तो ये 7 टाइम्स इसे काटेगा और 1 जो है मेरा रिमाइंडर है।
1 जो होगा मेरा रिमाइंडर होगा, तो यहाँ पे आंसर 1 होगा। तो ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो गया, ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो गया। अब इतना बड़ा प्रोसेस एग्ज़ाम में करने जाओगे तो फिर हो ही गया, ठीक है, कोई बड़ा नंबर दे देगा तो फिर हो ही गया। तो मैं एक आपको बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस बताता हूँ। शॉर्ट प्रोसेस क्या है, देखिए शॉर्ट प्रोसेस क्या है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, आप क्या करिए, आप पहले देखिए ये जो मेरा नंबर दिया हुआ है जिससे वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये नंबर क्या मेरा, और लास्ट में जिससे वो डिवाइड करने मुझे बोल रहा है, ठीक है, ये नंबर क्या मेरा इस नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। 56 क्या मेरा 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं, आप मुझे देखिए। तो हाँ भाई कम्प्लीटली डिविजिबल है, 7 8 56, ओके। अब आपको क्या करना है, जो सेकेंड नंबर है, अब उसको आप बस 7 से डिवाइड करके देखो, आपका जो भी रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा। तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1, यही मेरा आंसर है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरा जो था वो 56 + 29 था, यही तो मेरा 85 आया था, इसी को ही तो मैंने 7 से डिवाइड किया था, राइट। अब देखिए ये जो मेरा 56 है, या ये तो इससे कट जा रहा है, तो यहाँ पे तो मेरा रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो इसका कोई काम ही नहीं है। तो मतलब क्या, मुझे बस 7 को 29 को 7 से डिवाइड करके देखना है, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वही मेरा होगा आंसर, ओके। तो 1 मेरा आंसर, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आराम से चलिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बोला है फाइंड द नंबर विच ऑन एडिशन, पहला क्वेश्चन एडिशन पे है, दूसरा क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन पे है। फ्रॉम द नंबर 5029 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 17, ठीक है। अब मुझे बताइए 50, मैं पहला केस लेके चलता हूँ 5029 पे ऐसा मैं कितना ऐड करूँ, ठीक है, कि ये मेरा 17 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, ठीक है। 5029 को मैं 29 में मैं कितना और ऐड करूं, ठीक है, कि ये मेरा 17 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो आप पहले देखिए 5029 को 17 से डिवाइड करके देखिए आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, पहले आप वो देखिए। तो 5029 को अगर आप 17 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आपका जो रिमाइंडर आ रहा है दैट इज़, ठीक है, आप इसको 17 से डिवाइड करो, ठीक है, ये 295 टाइम्स जाएगा और आपका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो हो जाएगा 14, ठीक है, ये हो जाएगा 14 आपका रिमाइंडर आएगा, ओके। अब 14 जब रिमाइंडर आया इसका मतलब क्या है कि अगर देखिए इसको मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ तो 14 मेरा रिमाइंडर हो रहा है, ओके। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि इतना मेरा अगर बच रहा, अगर ये इतना कम होता, ठीक है, अगर ये इतना कम होता, ओके, नहीं सॉरी, अगर हाँ 14 मेरा क्या हो रहा है, मैं 14 मेरा रिमाइंडर हो रहा है, हाँ अगर मैं यहाँ पे और 14 ऐड करके चलता, ठीक है, तो मेरा क्या होता, मुझे बताइए। अगर मैं 14 ऐड करता तो मेरा ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता, ठीक है। 5029 पे मैं अगर और 14 ऐड कर दूं तो ये मेरा क्या होता, ये मेरा अगर -3 करता, सॉरी पहला तो एडिशन है ना, तो अगर मैं 14 ज़्यादा हो रहा है, राइट, 14 ज़्यादा हो रहा है तो मेरा जो ये 296 टाइम्स जो मेरा जा रहा है, ओके, 296 सॉरी या फिर 295 टाइम्स, 17 से 295 टाइम्स ये जा रहा था, तो 295 टाइम्स में मेरा आ रहा था 5015, ओके। तो ये आप देखिए ये मेरा कितना ज़्यादा है, दैट इज़ 5029, ये मेरा कितना ज़्यादा है, मुझे बताइए ये मेरा कितना ज़्यादा है, दैट इज़ ये हो गया मेरा 14 ज़्यादा है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये नंबर मेरा कम्प्लीटली डिविजिबल था, ठीक है, ये नंबर मेरा कम्प्लीटली डिविजिबल था, ठीक है, और 14 ज़्यादा होने की वजह से यही मेरा रिमाइंडर आ गया। अगर मेरे पास 14 कम रहता, सोचिए 14 अगर कम रहता तो मेरा नंबर ये हो जाता और ये क्या होता, ये कम्प्लीटली 17 से डिविजिबल होता। इसका मतलब क्या है, 14 मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो ये मेरा सेकेंड आंसर है, ठीक है। अब मुझे बताइए 14 अभी तो यहाँ पर ये 14 ज़्यादा पे चल रहा है, ये इस नंबर पे 14 ज़्यादा पे चल रहा है, और अगर मेरा 3 ऐड हो जाता तो ये और 17 हो जाता, ठीक है, और अगर मेरा 3 मैं ऐड कर देता तो ये फिर कम्प्लीटली डिविजिबल होता 7 से, तो 3 जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, एडिशन पर आएगा, मुझे ऐड करना होगा 3
इस नंबर को 17 से डिवाइड करने के लिए, और 14 को माइनस करना होगा इस नंबर को 14 से, इस नंबर को 17 से डिविजिबल होने के लिए। ओके, तो आई होप भैया इस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो सवाल है बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, ठीक है, आप इसे खुद से एक बार सॉल्व कीजिए, फिर आप इसे मेरे सॉल्यूशन को देखिए। बोला है 64329 को अगर मैं किसी एक सर्टेन नंबर से डिवाइड करता हूँ, सपोज करिए सर्टेन नंबर से मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो ये मेरा क्या कर रहा है, ये मेरा क्या कर रहा है, देखिए गेटिंग 175 114 213 एज 3 सक्सेसिव रिमाइंडर्स। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए पहले जानिए। कोई नंबर है, ठीक है, जिसको मैं इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ इस नंबर से, ठीक है, ये मेरा डिवाइज़र है। ओके, अब जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे 3 सक्सेसिव रिमाइंडर्स आ रहे हैं। ओके, पहला तो पहले आप जब कुछ किसी से आप पहला क्वोशेंट लिए होंगे तो यहाँ पे आपका 175 रिमाइंडर बचा होगा। फिर आपने यहाँ पे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं डिवीजन में, इस 2 को उतारोगे, ठीक है, फिर से आप नेक्स्ट एक क्वोशेंट लिए होगे और ये आप यहाँ पे रिमाइंडर देखे होगे तो 114 आया था, ठीक है, सेकेंड रिमाइंडर 114 है। फिर आप क्या करते, फिर आप 9 को उतारते यहाँ पे, ठीक है, और लास्ट में जो आता मेरा 213 आता, 213 आता, ठीक है, ऐसा ही आता। अब मुझे बताइए ये डिवाइज़र क्या होगा, अब मुझे बताइए ऐसा कौन सा नंबर होगा, ठीक है। देखिए सवाल देखने में तो बहुत टफ है लेकिन मैं इजीली सॉल्व करूँगा, जैसा कि आप, ये मेंस लेवल के सम्स हैं ये सारे, ठीक है। अब देखिए शॉर्टकट आप इसे कैसे कर सकते हो, ठीक है, शॉर्टकट कैसे कर सकते हो, मुझे बताइए यहाँ पे ऐसा मैं कौन सा नंबर पुट करूँ जिसको मैं इससे माइनस करने पर 175 आ जाए, क्योंकि मेरा पहला तो 175 है, राइट, रिमाइंडर। तो अगर सोचिए मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर दूँ तो आपको वो नंबर मिल जाएगा, दैट इज़ 175। ओके, सॉरी माइनस कर दो, ओहो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी, ठीक है, माइनस कर दो 175 माइनस कर दो, देखिए मेरा कितना आ रहा है, दैट इज़ 8, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ओके, तो 468, मतलब यहाँ पे अगर मैं 468 यहाँ पे रख दूँ, ठीक है, तो ये नंबर मेरा डिविजिबल हो जाएगा। ये नंबर क्या होगा, इसको माइनस करने पर मेरा 175 रिमाइंडर देगा, ठीक है। आपको बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप ऑप्शन देख के आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। 468, ठीक है, मतलब मैं यहाँ से इसको कुछ भी यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरा डिवाइज़र कुछ भी हो, अगर मैं इसको कुछ से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा 468 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जो डिवाइज़र है और ये जो कोसेंट है, डिवाइज़र इनटू कोसेंट, ये मेरा मल्टीप्लाई करके 468 आना चाहिए। ओके, अब देखिए ऑप्शन पे आइए, ऑप्शन पे क्या 296 468 का कोई भी मल्टीपल है, ठीक है, नहीं, 296 को से आप कुछ भी डिवाइड कर दो आपका 468 नहीं आने वाला, तो ये आंसर नहीं होगा। 2 नंबर आंसर पे चलिए, 234, देखिए 234 को अगर मैं 2 से इंटू कर दूँ तो मेरा देखिए 468 आ जा रहा है, ठीक है, तो ये मेरा सबसे ज़्यादा चांसेस है आंसर आने का। अब देखिए सी को देखिए, सी भी 468 का मल्टीपल नहीं है, 224 भी 468 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 234। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। बस कुछ नहीं करना है, बस पहले वाले को चेक करना है इससे कि ये कितना माइनस करने पर आएगा, उसके बाद ऑप्शन में देखिए कौन सा उसका मल्टीपल है, बस आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है अ नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 4 and 5 लीव्स रिमाइंडर 1 and 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खुद से अटेम्प्ट करिए एक बार। ओके, द रिमाइंडर लेफ्ट व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 and 4 सक्सेसिवली। ओके, अब मुझे बताइए क्या करोगे अब आप। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि सपोज करिए कोई एक नंबर को, ठीक है, आप डिवाइड कर रहे हो। ओके, तो क्या हो रहा है कि सोचिए पहले आप किस नंबर को डिवाइड करो, दैट इज़ 4 से, ठीक है, कोई एक बड़ा सा नंबर है इसको आप 4 से डिवाइड किए। ओके, तो आपका जो रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आएगा 1। ओके, फिर से यहाँ पर जो आपका नंबर, आप ऑब्वियसली एक कोसेंट होगा, फिर से आप क्या करोगे, फिर से इस कोसेंट को
जब 5 से डिवाइड करते हो, ठीक है। अब ये कोसेंट इसके लिए क्या बन गया, डिवाइजर, राइट। ये कोसेंट इसके लिए सॉरी डिविडेंड बन गया, डिविडेंड इसके लिए तो डिविडेंड बन गया। अब मुझे बताइए इसको जब फिर से इस क्यू को जब 5 से डिवाइड करते हो तो आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो है 4, ओके। और यहाँ पे मैं स्मॉल क्यू लिखता हूँ, ठीक है, इस कोसेंट से। अब मुझे बताइए कि सेम नंबर को मैं जब 5 और 4 से सक्सेसिवली डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना रिमाइंडर आएगा, ठीक है। यही है कॉन्सेप्ट सबसे पहले। तो मैं इसे कैसे निकालूं? अब देखिए मुझे पता है, मैं आपको पहले क्या बताया था, यहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू आ सकता है वो कितना आ सकता है। मैं 5 को यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर मैं लाऊं जिसको मैं 5 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आ जाए। तो आप मुझे बोलोगे 9 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा ऐसा जिसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 4 मेरा रिमाइंडर आएगा, ओके। तो ये आ गया मेरा 9, ये तो आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पे ये आ गया मेरा 9, इसका मतलब ये जो Q का वैल्यू है ये मेरा क्या हो गया, 9 हो गया, राइट। अब मुझे बताइए यहाँ पे मैं अब मुझे बताइए सेम मैं कॉन्सेप्ट का यूज करता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसा कौन सा नंबर रखूँ जिसको मैं डिवाइड करने पर और कोसेंट मेरा 9 रहना चाहिए, 1 आए, ठीक है। तो देखिए 4 9 जा क्या हो गया 36 और +1 37, मतलब ये जो नंबर है मेरा, जो ये D है ये होना चाहिए 37, ठीक है। देखिए अब क्या आएगा, 4 × 9 36 और ये +1 37, तो 4 9 जा तो यहाँ पे 36 आएगा और मेरा रिमाइंडर 1 आ रहा है, राइट। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा जो मेन नंबर हुआ वो क्या हो गया 37, ठीक है। अब बोला है द रिमाइंडर लेफ्ट व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 and 4, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस 37 को अगर 5 और 4 से सक्सेसिवली डिवाइड करोगे तो आपका कितना रिमाइंडर आएगा। अब मुझे बताइए 37 को पहले 5 से करना है, ओके। तो 5 5 जा 37, ओके, 35 सॉरी 5 5 जा 35। तो मेरा यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 2। तो पहले केस में रिमाइंडर 2 आया, तो देखिए ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, अब ये 2 ऑप्शन बचे हैं। अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया था, फिर से इस 5 को मुझे क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। तो 5 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 1 आएगा मेरा रिमाइंडर, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, दैट इज़ 2 और ये 1। समझ में आया आपको, ओके। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चलते हैं। बोला है इफ द टू नंबर्स आर each are divided by the same number, the remainder are respectively 4 and 3, okay, 4 and 3। अब मुझे बताइए कि if again the sum of the number are divided by the same divisor, the remainder is now 2, the divisor is। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है, लेकिन मैं इसे क्या करूँगा, बहुत ही एक छोटे से फॉर्मूले पे आप इसे पुट कीजिए। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। क्या करना है, रिमाइंडर 1 + रिमाइंडर 2 माइनस रिमाइंडर 3, ठीक है। ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 रिमाइंडर है। तो देखिए 4 + 3 7 - 2 दैट इज़ 5। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 5 मेरा आंसर हो जाएगा, ओके। समझ में आया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 533, ठीक है। 533 दे दिया है मेरे पास। अब मुझे बताइए इसको मैं जब 533xy, ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत दिखते होंगे, ठीक है। 533xy, ओके, और इसको जब आप 3 7 और 11 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो क्या होगा। अब मुझे बताइए ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। 533xy इससे ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो मुझे बताइए क्या होगा, ओके। तो ये नंबर आपको कैसे मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको
देखिए एक्स वाई का मुझे वैल्यू निकालना है, तो एक्स वाई की जगह आप पहले कुछ भी आप 99 पुट कर लो, ठीक है, 99 या फिर 00, कुछ भी आपका जो मन करे वो पुट करो, ठीक है। अब देखो 533 मैं 99 पुट करता हूँ, 99, ठीक है। ये सपोज करिए वो नंबर होता अगर, ठीक है। अब देखिए इन तीनों का एलसीएम निकाल लो, ठीक है। देखिए जो 3 से भी डिविजिबल हो, 7 से भी डिविजिबल हो और 11 से भी डिविजिबल हो, तो ऐसा, तो इसका मतलब क्या, इन तीनों का एलसीएम भी उसको आप वो सेम डिवाइड करेगा, ओके। इन तीनों का एलसीएम भी क्या होगा, सेम आपका डिवाइड करेगा, ओके। तो अब देखिए इसका क्या होता है, 3, 7 और 11 का होता है, दैट इज 231। ये मेरा हो गया एलसीएम, ओके, ये मेरा हो गया एलसीएम, ओके। अब चलिए करते हैं, अब चलिए करते हैं, ओके। सॉरी, एक सेकेंड मैं प्रीवियस सम पे जाता हूँ, ओके। प्रीवियस, ओके, ये वाला सम, ओके, ये वाला सम देखिए, सॉरी 5, ओ सॉरी, यहाँ पे मेरे से कुछ छोटी सी गलती हो गई। यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है ये तो मेरा 7 होगा, राइट, ये मेरा 7 होगा, ओके। ये जो मेरा 7 टाइम्स जाएगा, 5 7 जा 35, मैंने ये 7 टाइम्स जाएगा, ओके, 7 टाइम्स गया, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये तो 2 है। अब मैं 7 को 4 से अगर डिवाइड करता, ओके, आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा एक छोटा सा गलती हो गया, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे मैं अगर 7 को 4 से डिवाइड करूँ फिर से, तो मेरा कितना होगा, 4 1 जा 4, दैट इज़ 3, तो ये मेरा आ जाएगा 2 और 3, ये आंसर हो जाएगा मेरा, ओके। तो आप इसे ये छोटा सा करेक्शन कर लीजिए, मुझे अभी याद आया, ओके। चलिए, तो हाँ, हम क्या देख रहे थे, सॉरी आपका रिदम ब्रेक हो गया। तो देखिए पहले आपको ऐसा कुछ भी अगर दे दिया जाए तो ये 3, 7 और 11 231, देखिए जो 3 से डिवाइड होगा इंडिविजुअली 7 से और 11 से, वो ऑब्वियसली वो 31 से भी डिवाइड होगा, इन तीनों के एलसीएम से भी डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या है, जो 53399 है ये मेरा 231 से भी डिवाइड होना चाहिए, ओके। अब देखिए, अब मैं पहले यहाँ पे देखता हूँ, अब मुझे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा कितना रिमाइंडर आ सकता है, ओके, यहाँ पे मेरा कितना रिमाइंडर आएगा, ओके। तो चलते हैं, यहाँ पे हम अगर रिमाइंडर देखें तो मेरा यहाँ पे आ रहा है, दैट इज़ जब मैंने इसे किया था तो आ रहा है मेरा 38 मेरा रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। मैं जब इसे ये कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मेरा 38 कम होता तो ये नंबर मेरा कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता 231 से। तो मेरा ओरिजिनल नंबर क्या है मुझे बताइए, तो ओरिजिनल नंबर क्या है, बस इसको 38 को माइनस कर दीजिए, ठीक है, 38 को माइनस कर दीजिए, तो मेरा ओरिजिनल नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 53361, ओके। तो यहाँ पे 6 जो है ये मेरा हो गया x का वैल्यू, y जो है ये मेरा 1 जो है वो मेरा y का वैल्यू। अब यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ पे 6 पुट कीजिए, यहाँ पे 1 पुट कीजिए, तो 18 + 5 दैट इज़ 23 आंसर, ठीक है। इस तरीके से लगाना है इन सवालों को। फिर बोला है, देखिए 2 नंबर है, ठीक है, दे दिए गए हैं, व्हेन डिवाइडेड बाय अ थर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट, ठीक है, मतलब ये 2 नंबर तो हैं ही, ठीक है, और एक 3 डिजिट का मेरा कोई नंबर है, ठीक है। जब मैं उन दोनों नंबर्स को, ठीक है, इंडिविजुअली जब मैं डिवाइड करता हूँ इस 3 डिजिट के नंबर से, तो मेरा रिमाइंडर जो हो रहा है वो दोनों केस में सेम आ रहा है। तो मैं पहले जब इससे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, इससे डिवाइड कर रहा हूँ तो भी मेरा रिमाइंडर सेम है, इससे भी डिवाइड कर रहा हूँ तो भी मेरा रिमाइंडर सेम है। तो बोला है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 3 डिजिट, तो ये पहले इस डिवाइज़र को मुझे निकालना है, ठीक है, डिवाइज़र पहले निकालेंगे फिर हम उसके डिजिट का सम करके बता सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे इस सवाल को, अब देखिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट, बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं छोटे से मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा आपसे कि 2 नंबर है 16 और 32, ठीक है, ये 2 नंबर है 16 और 32, ये किसी भी 2 डिजिट के नंबर से अगर सपोज करिए डिविजिबल हो तो कौन सा नंबर आएगा, तो बताइए वो कौन सा नंबर होगा। तो देखिए अगर आपको देखना है कि 16 और 32 किससे डिविजिबल है, आप कुछ मत करिए, इन दोनों को माइनस कर दीजिए,
ठीक है। 32 माइनस 16 16। अब देखिए 16 किससे डिविजिबल है, ऑब्वियसली 2 डिजिट नंबर यानी 16 से तो डिविजिबल होगा ही, राइट। ठीक है, आप कोई और भी एग्जांपल ले लीजिए, आपको जब भी 2 नंबर दिए हो, ठीक है, और आपका रिमाइंडर आपका सेम आता हो, ठीक है, तो अगर आपको जानना है कि उसका डिवाइज़र क्या है तो कुछ नहीं कर रहा है, इन दोनों को माइनस कर दो, जस्ट इन दोनों को माइनस कर दो, इन 2 नंबरों को। तो देखिए यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, सेम वैसे ही करूँगा, 1 1 2 8 4, ठीक है। अब क्या है, इसको मुझे 7655 से माइनस कर देना है, ठीक है। तो मेरा एक ऐसा नंबर आएगा जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 11284 है, अब इसे माइनस करिए 7655 से, तो मेरा आ रहा है, ठीक है, मेरा कितना आ रहा है, दैट इज 3629, ओके। 11284 से मेरा आ रहा है 3629, ठीक है। तो 3629 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करता होगा कंप्लीटली और इसको भी डिवाइड करता होगा, लेकिन ये तो 4 डिजिट हो गया, राइट, ये तो मेरा 4 डिजिट हो गया, मुझे चाहिए 2 डिजिट में, तो 2 डिजिट का नंबर मैं पाऊंगा कैसे, कुछ नहीं करना है। देखिए 3629 अगर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इनके फैक्टर्स भी तो इन दोनों को डिवाइड करते होंगे, तो इनके फैक्टर्स क्या क्या हैं मुझे बताइए, इनके फैक्टर्स क्या क्या बन सकते हैं। देखिए इनके फैक्टर्स अगर मैं करूं तो ये तो 2 से डिविजिबल होगा नहीं ये नंबर, क्योंकि लास्ट में 9 है, ओके। 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इनका सम 3 नहीं आएगा। मैं आपको ये जो डिविजिबिलिटी रूल है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं, तो अभी के लिए बस आप इतना देखिए। तो इस नंबर का जो फैक्टर आ रहा है वो हो रहा है 19 इंटू 191, ठीक है, 19 इंटू 191 ये फैक्टर हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर 19 और 191 दोनों से ही डिविजिबल होंगे। अब मुझे चाहिए 3 डिजिट नंबर, ओके, 3 डिजिट, तो 3 डिजिट नंबर क्या है मेरे पास, ये हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अब मुझे इसका सम चाहिए, बोला है सम ऑफ 3 डिजिट, तो 9 + 1 + 1 ये हो जाएगा, क्या होता है 9 + 2 11, तो ये 11 मेरा आंसर है, ओके। देखिए अब ये वो कौन से कॉन्सेप्ट वाला है, जो सेकंड मैंने बताया था उस कॉन्सेप्ट पे, दैट इज a⁴n b⁴n डिविजिबल बाई a - b, इस कॉन्सेप्ट पे आप इसको करिए। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिवाइजर ऑफ ये। अब आप इसे इजीली कर सकते हैं, तो 49⁵ दिया है, -1⁵ मैं इसे लिख सकता हूँ, तो ये ऑलवेज डिविजिबल किससे होगा, 49 - 1, दैट इज 48 से, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर CGL 2023 का क्वेश्चन है ये, प्री का, ठीक है। अब देखिए 48 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसके फैक्टर से भी डिविजिबल है, ठीक है, तो 6 और 8 इसके फैक्टर हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो 8 एक जो है इसके आंसर में है, तो ये 8 आंसर हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। सेम क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये दूसरे कॉन्सेप्ट पे है, an + bn वाले कॉन्सेप्ट पे, तो ये ऑलवेज किससे डिविजिबल होगा, a + b से, राइट। अब इसे देखिए, अब इसको तोड़ना कैसा है, ठीक है। इसे क्या करोगे आप, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, +1⁻27, घबराइए नहीं, मैं इस 1 का कुछ जुगाड़ करता हूँ, +27 - 1, ठीक है। ये तो मेरा 1 ही होता है, 1 कुछ भी आप कर लो ये 1 होगा, और ये -1, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अभी भी मैं ऐसे ही सजा हुआ है, ये 2⁻27 + 27। अब मुझे बताइए क्या होगा। अब जब मैं ऐसा कर दिया इसको, मेरा क्या होगा, ये जो नंबर है मेरा, ये मेरा किससे डिविजिबल होगा, सॉरी, ये मुझे किससे डिवाइड करना है, 28 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए ये जो मेरा नंबर है 27⁻27 + 1, अगर मैं इस रूल से चलूँ तो ये मेरा 28 से डिविजिबल होगा, राइट। तो ये मेरा 28 से तो डिविजिबल हो ही जाएगा, क्योंकि 27 + 1, तो ये तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। अब बचा है ये, ठीक है। अब ये तो मेरा, अब देखिए 27 - 1 कितना होता है, दैट इज 26। अब 26 तो 28 से डिविजिबल नहीं है, तो 26 मेरा क्या हो जाएगा, ये रिमाइंडर रह जाएगा, तो ये हो गया मेरा रिमाइंडर। समझ में आया, आई होप आपके समझ में आया होगा। देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं सारे ही दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप कर ले तो
तो मैं आपको गारंटी देता हूँ एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, P एंड Q दो पॉजिटिव इंटीजर्स है मेरे। ठीक है, एंड P माइनस Q बोला है, P माइनस Q जो है वो मेरा इवन नंबर है। मतलब क्या है, देखिए P और माइनस Q इन दोनों को माइनस करके मेरा कुछ इवन ही आना चाहिए, ऐसा वैल्यू होना चाहिए P और Q का। अब बताइए P और Q का मैं क्या ऐसा वैल्यू रखूं जिसको मैं माइनस करके मेरा इवन नंबर ही आए। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि इवन नंबर को मैं जब इवन नंबर से माइनस करूं, मतलब दो इवन नंबर को जब मैं माइनस करूं तो मुझे इवन ही देता है। ओके, इसका मतलब P भी मेरा इवन होना चाहिए और Q भी मेरा इवन होना चाहिए। तो मैं सपोज करिए मैं लेके चलता हूँ 8 माइनस 4। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा छोटा ही रखा हूँ क्योंकि बोला है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई, तो मुझे P स्क्वायर भी निकालना है, Q स्क्वायर भी निकालना है। ओके, अब एग्जाम में ऐसा नहीं कि आप दो बड़े बड़े नंबर लिख लो 58, 59, 58, 78 ऐसे बड़े बड़े, तो फिर आपको स्क्वायरिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, वैसे मैं स्क्वायर और क्यूब कैसे किया जाता है ये इसका भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो अभी के लिए बस आप इतना समझिए। ठीक है, तो 8 और 4 को अगर मैं पुट करता हूँ तो मेरा ये आ रहा है 2 जो कि इवन नंबर है। ठीक है, मेरा ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब मुझे बोला है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, अब देखिए P स्क्वायर माइनस स्क्वायर दैट इज 64 माइनस 16, 64 माइनस 16 ये मेरा कितना निकल के आएगा मुझे बताइए। ये मेरा आएगा 48, राइट, 48। ओके, हाँ 48। अब मुझे बताइए 48 इसमें से किससे डिविजिबल है। आप बोलोगे सारे से डिविजिबल है भाई, तो इसका मतलब मैं 8 और ये को नहीं ले सकता, इससे मेरा कुछ भी मुझे मिल नहीं रहा है। ठीक है, मैं किसी और नंबर को लेके चलता हूँ। ठीक है, आप P और Q को कोई और छोटा नंबर बैठाइए, दैट इज़ 4 माइनस 2 बैठाइए। तो 4 माइनस 2 बैठाने पर यहाँ पे मेरा क्या आएगा, दैट इज़ 16 माइनस 4 12। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इवन बैठाया तो देखिए 8 तो मेरा कैंसिल हो गया। ठीक है, 12 से 12 डिविजिबल है, लेकिन ये भी मेरा, तो मैं एक ऐसा काम करता हूँ, मैं 12 और यहाँ पे 12 और 8 मैं इन्हीं ऑप्शन में से देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ और 8 को मैं लेता हूँ, दैट इज़ 4। ये मेरा इवन है। 12 का स्क्वायर होता है मेरा 144 और ये होता है 64। तो मेरा कितना यहाँ पे आ रहा है निकल के, ये आ रहा है मेरा दैट इज़ कितना आ रहा है 140, ये हो रहा है मेरा 80 हो रहा है, राइट। अब मुझे बताइए 80 12 से तो डिविजिबल है नहीं, 6 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये आ जाएगा 4, क्योंकि 4 आप देख पा रहे होंगे हर किसी को डिवाइड किया जा रहा है। तो मैंने एक ऐसा केस लिया जहाँ पे ये तीनों फेल हो गए और बस 4 पास हो गया। इसका मतलब 4 ही एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों को डिवाइड कर लेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, एग्जाम में छोटे छोटे नंबर्स को लीजिएगा। नेक्स्ट बोला है, ठीक है, 3957 इज एडेड टू 5349। ठीक है भाई, कर लेते हैं ऐड, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ओके, तो मेरा कितना आ रहा है मुझे बताइए। यहाँ पे आ रहा है 6, ओके 6, और यहाँ पे आ रहा है 0, यहाँ पे आ रहा है 0, 12, 13, 0, 1, और यहाँ पे आ रहा है 9, 9306। अब मुझे एंड इतना उसको सब्सट्रैक्ट करना है, बहुत खटवा रहा है हम लोग से। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, दैट इज़ 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 2। ओके, अब बोला है द फाइनल रिजल्ट इज देन नॉट डिविजिबल बाई। अब ये जो 2244 है ये मेरा किससे डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आपको तो दिख रहा होगा 11 से तो डिविजिबल है ही, तो ये तो होगा नहीं। 4 से भी डिविजिबल है, दिख ही रहा होगा आपको। कल मैं डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर मैं फिर और एक कल वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप उसमें आपको पता चल जाएगा आप कैसे देख के पता लगा सकता है कौन किससे डिविजिबल है या नहीं। नंबर को देख के आपको बस पता लगाना है। तो 4 भी डिविजिबल है, 3 भी डिविजिबल है, 4 4 8, हाँ 3 भी डिविजिबल है। तो सिर्फ 7 ही एक ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप इसे खुद से भी करके देख लेना। बोला है बहुत ही अच्छा सम है, ऐसे बहुत सारे सम्स आते हैं एग्जाम में कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 900 आर डिविजिबल बाई 4, 5 एंड 6। अब मुझे बताओ ऐसा आप कैसे करोगे। ठीक है, मैंने क्या कहा था, इसके पहले वाले हमने सब में देखा था कि जब भी इस तरीके का आपको
डिवाइज़र दे दिया जाए 3-4 डिवाइज़र, तो पहले उसका एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम कितना आ रहा है? इसका एलसीएम आ रहा है मेरे पास 60। ओके, 60 हो गया मेरा एलसीएम। अब मुझे बताइए 400 से 900 के बीच कितने ऐसे नंबर हैं जो 60 से डिवाइडेड है। लेकिन 400 को एक्सक्लूड करना होगा और 900 को भी आपको एक्सक्लूड करके चलना होगा। इनके बस बीच के नंबर को पकड़ना होगा। ओके, अब देखिए, अगर आप देखिए 400 900 के बीच 60 के कितने मल्टीपल हैं, ठीक है। अगर और कहाँ से 400 से ज़्यादा से शुरू हो रहा है, तो मैं अगर 60 के 60 इंटू 7 करूँ तो मेरा आ रहा है 420, ठीक है, जो कि मेरा 400 से प्लस है। तो यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। तो क्या हो गया? एक हो गया 420, 8 टाइम्स भी आएगा, ठीक है, 9 टाइम्स 540, ठीक है, 6 टाइम्स, अच्छा 9 टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स, ओके, 10 टाइम्स चलते हैं 600, ओके, 11 टाइम्स 660, 12 टाइम्स 720, और हो गया 12 छक हो गया 72, उसके बाद 780, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप करते जाओ, ठीक है। बताओ मुझे कितना आ रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ इन सारे नंबर्स को जोड़ के, ये जितने भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 780, ओके, 900 तक है ना। तो 900 तक मुझे बताओ, पर 900 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, और 400 को भी इंक्लूड नहीं करना। मैंने यहाँ पे 400 नहीं लिया है, तो 900 को एक्सक्लूड करना है। इतना करके मुझे बताओ कि आपका आंसर कितना आ रहा है, कितने नंबर्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर तो 3 3 6 1 7, 7 तो यहीं पर हो गए, तो ये 7 तो आएगा नहीं। ओके, तो नेक्स्ट आपके कितने नंबर आ रहे हैं? ओके, एक 13 का आएगा और एक आई थिंक 14 आएगा, ठीक है। एक 13 का मल्टीपल आएगा, एक 14 का मल्टीपल आएगा। 15 करेंगे तो मेरा ये हो जा रहा है, 15 करेंगे तो मेरा ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि 900 आ जा रहा है, ठीक है। तो मेरा 7 से लेकर 14 तक, ठीक है, 7 से लेकर 14 तक मुझे लग रहा है 8 नंबर्स होंगे। यहाँ पे कितने? 3 3 6 1 7, सॉरी 9 नंबर्स हो रहे हैं, राइट, 9 नंबर्स हो रहे हैं। यहाँ पे मेरे 9 नंबर्स हो रहे हैं। यहाँ पे 7 और ये 13 का एक, 14 का एक, सॉरी 13 तो मैं ले चुका हूँ यहाँ पे, दैट इज 7, सॉरी। तो यहाँ पे 7 से 14 मेरे कितने नंबर हो रहे हैं? दैट इज 8 नंबर, 80 इसका आंसर होगा। ओके, मैंने तो ऑलरेडी 13 ले चुका था, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए इसका क्या आंसर होने वाला है? 3x + 2, ठीक है। इसको मुझे इससे डिवाइड करना है, तो मुझे मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? तो जो बेवकूफ़ लोग हैं वो क्या करेंगे, इन सबको अब इसको डिवाइड करके देखोगे कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे इजी जो प्रोसेस है, सबसे इजी जो प्रोसेस आप क्या करो, इसका वैल्यू आप इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू 3x + 2 = आप 0 पुट कर लो। अब देखो 3 का वैल्यू कितना आ रहा है, दैट इज -2/3, ठीक है। अब -3/2 को अब बस यहाँ पे पुट करो, 15, ओके, 15 इंटू -2/3 का क्यूब, यही आएगा, -14 इंटू -2/3 का स्क्वायर, -4 इंटू -2/3, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ये करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, दैट इज +10, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ इसे सॉल्व करके मेरा कितना आ रहा है, दैट इज यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 5 ये 3 5 ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -40/3, ओके, 40/9, ओके, -40/9 ये आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट करिए आप, धीरे धीरे खुद से करिए। ये तो माइनस है, ओके, माइनस है ये। अच्छा, नेक्स्ट करिए धीरे धीरे। क्या आ रहा है मुझे बताइए। यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये तो हो गया 40/9, ये आपका आ जाएगा 56/9, और यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/3 + 10, ठीक है। अब ये हो गया 10, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए, अगर हम इन सबको जोड़ते हैं, ओके, इन सबको अगर आप जोड़ोगे, ठीक है, ये हो गया आपका ये, ठीक है। अब देखिए
अब आप क्या करिए, अब यहाँ पे इन सबको जोड़िए, क्या आ रहा है मुझे बताइए। दैट इज़ यहाँ पे आपको आएगा 114/9 माइनस ये हो जाएगा आपका 96/9, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 18/9, ओके। ये आपका हो गया यहाँ पे कुछ ऐसा, ठीक है। अब 18/9 ये कितना हो गया मेरा 2, तो 2 जो हो गया वो मेरा आंसर है। बस आपको इतना ही करना है, बस वैल्यू पुट करना है, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दैट इज इफ n इज एनी ऑड नंबर ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब ग्रेटर देन 1 बोला है तो आप कुछ भी पुट कर लो भाई, क्या ही जाता है। तो ग्रेटर और ऑड नंबर होना चाहिए, तो मैं n = 3 पुट कर लेता हूँ, ऑड भी है और 1 से ज़्यादा भी है। इज डिविजिबल भाई, तो चलो भाई 3 इंटू 9 + 1 यही तो होगा, दैट इज़ 30, ठीक है, ओके। 9 -1 है, सॉरी ये मेरे से मैं थोड़ा कम देखता हूँ, ओके। मैं फटाफट करने के चक्कर में ना कभी कभी गलतियाँ बहुत ज़्यादा कर देता हूँ। तो 9 - 1, तो ये मेरा कितना रहा है, दैट इज़ 24, ठीक है। इज़ ऑलवेज डिविजिबल। अब देखिए, अब आप 3 करो या फिर आप यहाँ पे कुछ भी और दूसरा और नंबर पुट करो, ये तो 24 का मल्टीपल ही होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो ये तो 3 तो मैंने सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर को लेके देख लिया। अब इससे बड़े जितने भी होंगे वो 24 के मल्टीपल ही होंगे, तो 24 मेरा आंसर हो जाएगा, ओके। इस तरीके से आप इसे करो। नेक्स्ट जो समय बहुत ही प्यारा समय बोला है, 7 to the power 6n - 6 to the power 6n, ठीक है। ये मेरा किससे डिविजिबल है, अब मुझे बताओ भाई, ये मेरा किससे डिविजिबल है। अब आप इसे अगर देखोगे, देखो, ठीक है। ग्रेटर देन 0 होना चाहिए n का वैल्यू, तो n का वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो मैं n का वैल्यू 1 पुट कर लेता हूँ भाई, 1 पुट कर लेता हूँ। अब देखिए, तो 7 to the power 6 - 6 to the power 6 हो गया। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 क्यूब टू द पावर ये स्क्वायर और ये 6 का क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा कितना आ जाएगा, 7 क्यूब - 6 क्यूब, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 7 क्यूब + 6 क्यूब, यही तो आएगा मेरा। आप बताइए 7 का क्यूब कितना होता है, दैट इज़ 343 - 216, ठीक है। और ये हो जाएगा 343 + 216, ठीक है, यही आएगा मेरा। अब चलिए, अब मुझे बताइए कितना आ रहा है, मुझे ये आ जा रहा है, इन दोनों को माइनस करूँगा तो आ रहा है 127, और इन दोनों को करूँगा तो आ रहा है मेरा, दैट इज़ 559, ठीक है। बोला है किससे डिविजिबल होगा, तो देखिए भाई, अगर ये मेरा नंबर हो, ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा 127 से तो ये डिविजिबल होगा ही, राइट। तो 127 आंसर, 559 तो आंसर में है नहीं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 127। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। अब इसे खुद से सॉल्व कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत देखे होंगे एग्जाम में और छोड़कर आ जाते होंगे, राइट, लेकिन अब से आप नहीं छोड़ोगे। देखिए करना क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो इसे डरना नहीं है। ये क्वेश्चन देख कर आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है, देखिए बोला है ऐसा कोई नंबर है मेरे पास जो कि 8 से मैं अगर डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए इस 17 को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 16 + 1, उसके बाद आप कुछ भी पुट करो भाई, 18 19 20 ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी पुट करो, ठीक है। और इसे मुझे 8 से डिवाइड करना है। अच्छा, जब मैं इसे और तोड़ता हूँ तो अब देखिए, ये जो पावर है ये इसके ऊपर भी आएगा और 1 के ऊपर भी आएगा, ओके। अब 1 के ऊपर ये सारे पावर को रख दो तो इसका तो वैल्यू 1 ही रहने वाला है, और 16 के ऊपर आप रखो सारे पावर को, टू द पावर 18 टू द पावर 19 टू द पावर 20, इस तरह करके, और +1 को 1 ही रख दो। अब इसे मुझे 8 से डिवाइड करना है। आपको क्या देखना है, क्या मेरा ये नंबर 8 से डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो मेरा रिमाइंडर ऑलवेज यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आएगा इस केस में,
तो 16 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगर अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल है तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 0 हो गया इस केस में, ठीक है। अब जो मेरे पास बच गया ये मेरा एक्स्ट्रा बच गया, तो ये तो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये वाला पार्ट जितना आपका बच जाए वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बच गया, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर हो जाएगा ये 1 जो मेरा एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो रिमाइंडर 1 मेरा आंसर है। समझ में आया दोस्तों किस तरीके से करना है, ओके। तो आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले पहले उसे तोड़ लो, ऐसा तोड़ो कि जो कि आपका डिनोमिनेटर से एक पार्ट आपका डिविजिबल हो, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट आपका रह जाएगा जो कि आपका डिनोमिनेटर से डिविजिबल नहीं है, वही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ओके। आई होप दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको आज का क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैं बहुत ही इजी क्वेश्चन डाला था, तो आज के क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के थे और मेंस लेवल के थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, और भी 2-3 कॉन्सेप्ट के ऊपर बनने वाला है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिए। और दोस्तों मैं क्या बोल रहा था, हाँ, और दोस्तों कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अब इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।